नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद सुभाष पे। बच्चों, जैसे कि जानते हैं कि लास्ट वाला जो वीडियो हम लोग बनाए थे वो क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। पहला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिस्कशन करते हैं। बच्चों, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप अभी ना वो टाइम है जहाँ पे आप अपने पिकअप अपने लेवल को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं। पिछले 8-10 महीना में लगभग आपने जो पढ़ा, जो सिलेबस आपने कंप्लीट किया, लगभग हो ही गया होगा। तो उस सिलेबस को ना इस समय रिवीजन और उससे ज़्यादा ज़रूरत है हमें मॉक टेस्ट करना, PYQ बनाना, सैम्पल पेपर वगैरह बनाना। ये ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने 1 साल तक 8 महीना 10 महीना जो भी पढ़ाई आपने किया है उसको रिप्रेजेंट करने का टाइम, उसको एक्सप्रेस करने का टाइम अब आ चुका है। और ये सबसे बेहतर जो अवस्था होता है, स्टेजेस होता है कि अभी ना 1 से 2 महीने का जो आपको टाइम बचा हुआ है उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से आप PYQ, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह करते रहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों से करने से क्या होता है ना कि पूरी के पूरी चैप्टर्स आपका निखर के आता है सामने। जहाँ प्रॉब्लम्स होता है, जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स को आपने सैम्पल पेपर बनाया तो इसमें तो पूरा चैप्टर्स आ जाएंगे आपके। अब उन सभी चैप्टर्स में आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में या प्रोबेबिलिटीज़ में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम कहाँ है, या ट्रायंगल में, सिमिलरिटी जोगर में कहाँ प्रॉब्लम है। तो एक ना आप जब मॉक को या PYQ को बनाते हैं तो पहला आपने मान लीजिए कि PYQ आपने बनाया, तो बनाने के बाद उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं। मे भी ऐसा मान लीजिए कि आपने ट्रायंगल में सिमिलरिटी में ज़्यादा चूक रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी में चूक रहे हैं, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके चूक रहे हैं। तो उसको सॉल्यूशन करने के बाद उस क्वेश्चन को एक बार देख लें, फिर उसके बाद उस चैप्टर को पूरा बना डालें। इस टाइप से जब तैयारी आप करिएगा ना, तो आप इस बात को मान के चलिए कि आप नियर अबाउट 100 या 95 प्लस तो आराम से रह जाइएगा। ठीक है, तो मैं इन्हीं आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि सभी बच्चे ऐसा करेंगे 1 से 1.5 माह तक डेली एक सेट बनाइए और उसको अल्टरनेटिव डे में, जैसे आप आज सेट बनाइए उसको पूरा सॉल्यूशन कीजिए। कल नहीं बनाइए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सॉल्यूशन पूरा करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ मॉक टेस्ट या PYQ को बना करके भाग नहीं सकते हैं, बनाने के बाद सॉल्यूशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसे पता चलता है कि आप कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इतना ज़रूर आपके साथ, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं और इस तरह से आप आगे अपने स्टेप को बढ़ाते जाइए। मंथ में एटलीस्ट 15 आपका मॉक टेस्ट या PYQ बनना ही चाहिए एनी हाउ। ठीक है, अभी वो समय है जहां आप किसी बारात को अटेंड ना करें, किसी तरह का कोई ऐसा चीज़ में अपना समय फालतू का खर्च नहीं करें। क्योंकि देखिए, वैसे कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, लेकिन ये ज़िंदगी का पहला आपका सीढ़ी है, पहला मुकाम है। यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हैं तो आप इस बात को मान के चलिए कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर जो एनर्जी होता है ना, वो बूस्ट हो जाता है। और अपकमिंग डेज में जो भी आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका एक लेवल अलग हो जाता है, कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ऐसा करेंगे और अभी मॉक टेस्ट, PYQ वगैरह इन सब चीज़ों को पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसी कड़ी में हम सैम्पल पेपर 2025 to 26 जो अभी CBSE बोर्ड ने जारी किया है उसको मैं सोल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें हम पहले वीडियो में 2 क्वेश्चन को ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूं कि हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये अलग बात है कि ये MCQ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो MCQ है ना उसको हम पहले एक एनालिसिस करें, उस पर चर्चा करें कि आखिर होगा क्या, कैसे बनेगा। सिर्फ टिक कर देने से कोई चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो जाती है। इसमें अगर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, लास्ट में तो हम भी टिक कर ही दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि ऐसे करिए आप। अप्रोच तो लास्ट में हम भी बता रहे हैं आपको, बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन हमें इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना जरूरी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द लाइन गिवन बाई 3x + 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0 आर नॉट अ पैरेलल देन k हैज टू बी। ध्यान से समझेंगे। बोला है कि 2 इक्वेशन आपके पास है, 3x + 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0। तो बताया है कि ये पैरेलल नहीं है। क्या मतलब होगा? बच्चों, आप जैसे पढ़े होंगे ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो लाइन्स होता है ना वो 3 टाइप से बिहेव करता है। जो 2 लाइन्स अगर आप लेते हैं, इन 2 लाइन
सॉरी, दो लाइन जो होता है ना, ये टू टाइप से आपका बिहेव करेंगे। कैसा? एक ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो, दो लाइन है, दोनों लाइन कैसा हो? पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब होता है इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, कभी एक दूसरे को ये कहीं किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये कोइंसाइड कर ले, देखिए यहाँ पे कोइंसिडेंट हो गया, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या होगा? ओवरलैप्ड हो जाएगा। दो लाइन है, दिखेगा, जब व्यू से देखेंगे फर्स्ट व्यू से तो लगेगा कि एक ही है। दूसरा और तीसरा ऐसा होगा कि ये अनपैरेलल हो, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है। फिर से सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है जिसकी वजह से बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। देखिएगा फिर से, मैंने क्या बोला कि लाइन जो होता है ना वो 3 टाइप से आपको बिहेव करेगा। पहला कि दोनों लाइन, बोथ लाइन्स आर इन द पैरेलल, दोनों पैरेलल में हो सकता है। दूसरा कि दोनों पैरेलल में नहीं हो सकता है, मतलब अनपैरेलल होगा, और जब अनपैरेलल होगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग इंटरसेक्शन लाइन भी बोलते हैं या अनपैरेलल भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो ओवरलैप कर लेगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, जिसको कोइंसाइड भी लोग बोलता है, तो ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल रहेगा 2, दिखेगा 1, ठीक है। तो इसको ओवरलैप बोलते हैं। क्या है, इन सब चीज़ों को हम समझ लेते हैं। पहला, फॉर पैरेलल, पैरेलल लाइन के लिए हमारा इक्वेशन क्या बनता है, ध्यान से देंगे। A1 बट्टा A2 इज इक्वल टू B1 बट्टा B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बट्टा C2, ठीक है। दूसरा होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए क्या बनेगा? A1 बट्टा A2 इज इक्वल टू B1 बट्टा B2 इज इक्वल टू C1 बट्टा C2, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा होगा इंटरसेक्टिंग, या इसी को बोलते हैं अनपैरेलल, ठीक है। अनपैरेलल के लिए आपका क्या बनता है? तो A1 बट्टा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बट्टा B2। फिर से, जब कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के चीज़ों से, ठीक है। जब कोई लाइन पैरेलल हो तो A1 बट्टा A2 इज इक्वल टू B1 बट्टा B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बट्टा C2 होगा। और जब कोइंसिडेंट करेगा यानी ओवरलैप करेगा तो उसके लिए लाइन को, इक्वेशन को क्या होना चाहिए? A1 बट्टा A2 इज इक्वल टू B1 बट्टा B2 इज इक्वल टू C1 बट्टा C2, तीनों एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। और जब इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब नॉट पैरेलल या अनपैरेलल, क्वेश्चन में भी वही पूछा है अनपैरेलल के लिए, तो उसके लिए हमारे पास A1 बट्टा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बट्टा B2 होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, ये इक्वेशन आपका यहाँ पे है, दूसरा इक्वेशन यहाँ है। इसमें A1 देखिए, ये सभी क्या है? कांस्टेंट है, सभी क्या है? कांस्टेंट है। तो एक चीज़ हम ध्यान देंगे, चूंकि नॉट पैरेलल के लिए पूछा है तो नॉट पैरेलल के लिए मतलब इंटरसेक्टिंग होगा, तो हम इस वाले टर्म्स को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना होगा? पहले इक्वेशन में 3 होगा। A2 का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। B1 का वैल्यू कितना होगा? 2 के होगा। B2 का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन है उसमें हम देखते हैं यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना होगा? 3। A2 का वैल्यू कितना, कांस्टेंट कितना होगा? 2 नॉट इज इक्वल टू B1 कितना है? 2 के, और B2 कितना है? 5। फिर से इस इक्वेशन में A1 आपका यहाँ पे आ गया, ये A2 आपका यहाँ पे आ गया, B1 ये कांस्टेंट वाले पार्ट, और B2 ये 5, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम यहाँ पे रखेंगे। 3/2 नॉट इज इक्वल टू 2k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 15 नॉट इज इक्वल टू 4k, ठीक है। देयरफॉर k नॉट इज इक्वल टू 15/4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
k नॉट इज इक्वल टू 15/4। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसमें हम देखते हैं आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जब भी कोई लाइन, दो लाइन की चर्चा करेगा तो दो लाइन कार्टेशियन प्लेन में दो तरीके से आपका बिहेव करेगा। किसी भी 2D सरफेस चीज़ों पे दो तरीके से बिहेव करेगा। पहला कि दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है, जो कभी किसी पॉइंट में मीट नहीं करेगा एक दूसरे से। दूसरा, वो कोइंसिडेंट करेगा या कोइंसाइड करेगा, ऐसा ओवरलैप हो जाएगा, रहेगा दो लाइन, दिखेगा एक जैसा, एक दूसरे के ऊपर एकदम बिल्कुल ओवरलैप कर जाना। ठीक है। और तीसरा कि ये अनपैरेलल होगा, मतलब ये एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के लिए हमारा क्या बनता है, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। कोइंसिडेंट के लिए जाएंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और इंटरसेक्टिंग के लिए जाएंगे तो ये क्या होगा, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो चूंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा है नॉट पैरेलल का, तो नॉट पैरेलल के लिए हमारा ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे A1 का वैल्यू आपका आ गया 3, A2 का वैल्यू आ गया 2, B1 का वैल्यू 2K और यहाँ पे B2 का होगा 5। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे K नॉट इज इक्वल टू 15/4। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल if BC is equal to 7 cm, CD is equal to 4 cm and AD is equal to 4 cm, then length of AB is। ठीक है, अगेन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। डाटा कैसा है, BC is equal to 7 cm, ओके, CD is equal to 4 cm and AD is equal to 3 cm। ये 3 cm गिवन है। ठीक है, तो बोला क्या है कि फाइंड आउट AB इज। बच्चों पहला हमारा ध्यान जाना चाहिए एक टर्म्स सर्कमस्क्राइब पे। सर्कमस्क्राइब्स का मतलब क्या होता है, किसी फिगर के ऊपर फिगर बनना। ठीक है, अगेन अगर ये मान लीजिए जैसे आपका ये पेन का मार्कर का ढक्कन है, अब इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं तो यहाँ जो ऊपर सर्किल बन रहा है ना, ये जो हम अपने फिंगर से जो सर्किल बना रहे हैं, ये सर्किल इस पेन के इस मार्कर के ढक्कन को कैसा कर रहा है, सर्कमस्क्राइब बोलेंगे, मतलब ऊपर से बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बोला क्या है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। फिर से एक सर्किल है और क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब, यानी कि इसके ऊपर बन रहा है। तो इसके ऊपर बन रहा है, इसका मतलब है कि सर्किल के जो सर्कमफ्रेंसेस है उसको क्या करेगा, टच करके ही बनाएगा। श्योर, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ क्वाड्रिलेटरल ABC इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब्स अ सर्किल इफ BC इज इक्वल टू 7 cm। BC ये आपका 7 cm दे रखा है, CD 4 cm, CD है ये 4 cm दे रखा है एंड AD 3 cm और ये आपका 3 cm दे रखा है। ठीक है, तो पूछा है कि AB इज इक्वल टू व्हाट। ठीक बच्चों, जब कोई फिगर ना, जब कोई फिगर नहीं, मतलब कि जब कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसका एक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होगा। फिर से जैसे यहाँ पे एक सर्किल है, इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना क्वाड्रिलेटरल, इसके अपोजिट साइड्स का सम, यानी AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या कहता है, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ऐसे आएगा। अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको फाइंड आउट AB करना है, AB रहने दीजिए, प्लस CD कितना दिया है, 4 दिया है, BC 7 दिया है और AD 3 दिया है। तो AB इज इक्वल टू AB प्लस 4 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर
ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये मेन चीज़ आपका ये चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, कि जब भी कोई सर्किल को कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करेगा तो अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होता है। अपोजिट यहाँ पे आमने सामने वाला, ये दोनों ए बी सी डी का सम बी सी और ए डी के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें आपका 6 सेंटीमीटर हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक थीटा प्लस tan थीटा मिला लेना दो एक बार। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत आसान सवाल है। ठीक है, लिखा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन सेक थीटा माइनस tan थीटा विल बी। बोला है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू एक्स है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम एक बात आप जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो आप जानते हैं, ये एकदम दिमाग में बसा के रखिएगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ों में ना, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि उसी एक्सप्रेशन को यूज करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे एक बात बताएंगे, क्या हम इसे अब इसी फॉर्मेट को, इसी को थोड़ा आगे ले जाते हैं, क्या हम इसे सेक थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? सब कोई कमेंट करके बताइए। सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखो क्या दिया है आपके पास, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, x। तो आप इसको आगे बढ़ाइए, सेक थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1। अब देखो ये x इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवीजन में होगा। सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, यही आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका है वो डी है, डी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1/x, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, फिर से एक बार समझा देते हैं। आपको दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन सेक थीटा माइनस tan थीटा विल बी। ठीक है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू आपको x दिया है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक थीटा का पावर 2 करेंगे माइनस tan थीटा का पावर 2 करेंगे इज इक्वल टू 1 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी होता है, ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी ऐसा होता है, हम यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू हमने क्या रखा, x, जो चूंकि यहाँ गिवन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, चूंकि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन में है, तो साइड चेंज करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक है, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आपका जो इक्वेशन होगा वो यही होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, अब आप इसमें चेक करेंगे कि कौन है जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कौन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, नहीं को चुनना है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है उसको सिलेक्ट करना है। देखिए, देखने में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग जाएगा, कारण है कि जब हम इसे सोल्व करेंगे, देख लेते हैं,
आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक बार देख लेते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। सॉल्यूशन करेंगे होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 6। अब इधर जब हम लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये आपका है। सेकेंड है बी नंबर, ये ऑप्शन नंबर ए को हमने देखा है। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -1 इंटू 1 माइनस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, पहले -1 को रहने देते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 1, ऐसे आपका ये आएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -1 को रहने देते हैं अभी, 1 प्लस 9x का होल स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, अब इसे कंटिन्यू करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस 9x का होल स्क्वायर प्लस 6। अब इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x प्लस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ये होगा 10x स्क्वायर प्लस माइनस, चूँकि यहाँ से 3x से माइनस 6 जाएगा तो माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है। फिर से समझेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आ रहा है, तो 10x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तीसरे में जब हम आएंगे तो बच्चों ध्यान देंगे, एक्स क्यूब यहाँ पे है, जब यहाँ से भी हम एक्स क्यूब करेंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, तो यहाँ क्या होगा ना, a क्यूब दोनों टर्म कट जाएगा, तो इधर क्या बचेंगे एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर तो होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर जब बच ही गया तो पक्का ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इक्वल साइड्स के राइट साइड में भी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो आपका होगा ना वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यही आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसको भी आप सोल्व करेंगे तो गारंटी है कि दोनों साइड से क्यूब कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वेरिएबल के पावर 2 होना ही चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ये भी खत्म हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे ये दोनों खत्म हो जाएंगे, क्यूब वाला एक्स स्क्वायर बच जाएंगे, तब उस हिसाब से ये भी क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो बन रहा है, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्लियर, ठीक है। आप सभी को एक बार फिर से दिल से शुक्रिया, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग हमारे चैनल्स पे आइए, मैथ्स विद सुभाष पे, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जा कर के एकदम फ्री में तैयारी करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाइए मैसेज। मेरा नाम सुभाष सर है, आप बिल्कुल हमारे वीडियो को आकर के यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और बच्चे जब आप आइए, अगर आपको लग रहा है कि 10th के किसी भी चैप्टर में, किसी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, तो आप बेधड़क वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।